हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को, जो हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, परमाणु संरचना, जिसमें हम अभी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। होप सो आपने सबने उसको नोट किया होगा। वही डेटा इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है और अपने नोट्स में उनको जगह देनी है। कोई भी ऐसे नहीं करना है कि अपने नोट्स नहीं बनाएगा। तो देखिए, आप कहते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स ये कहता है कि बेस्ट नोट कैसे प्रोवाइड हो हमें, तो देखिए बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आपने अपने हाथ से खुद लिखे होते हैं। उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। हैंड रिटन जो आपने खुद से लिखे हैं उससे ज़्यादा बेस्ट ना ही कुछ हो सकता है और ना ही होगा। तो आपने नोट्स बनाते चलना है। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं उसको आपने लर्न करना है। जो डेटा मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख चुके थे। वहाँ पर उसका हमने आवेश देखा, द्रव्यमान देखा, क्रियाजत देखी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। आज हम जो दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करेंगे वो क्या है, हमारा प्रोटॉन। आज किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमें पता है प्रदर्शित कैसे करते हैं, +1 P1, इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या फिर H+ आयन, इस तरह से हम प्रोटॉन को बोल सकते हैं। इसकी खोज अगर हम देखेंगे, खोज की थी गोल्डस्टीन ने, यूजीन गोल्डस्टीन ने। और इसको जो नाम दिया था प्रोटॉन, वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें पता होंगी, फिर भी हम एक बार उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम अपने नोट्स में जगह ज़रूर देंगे। दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज जो की थी वो गोल्डस्टीन ने, और नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आता है इसका आवेश, चार्ज कितना होता है। तो देखिए चार्ज वही है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस यहाँ पर आता है। चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये प्लस हम इस वक्त इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि क्या है, हम प्रोटॉन के बारे में आपको बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव है। अदरवाइज यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो हमें पता है कि वो प्लस ही होता है। दूसरा क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखेंगे तो कितना होगा, +4.803 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखेंगे तो 4.803 × 10⁻10। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है, अब बात कर लेते हैं मास की। तो देखिए वो कितना होता है, वो होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब हम किलोग्राम में लेते हैं 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी को अगर ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 ग्राम। 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। फिर देखते हैं इसका आयतन कितना होता है। तो जो प्रोटॉन का जो आयतन होता है वो होता है 1.5 × 10⁻⁻38 सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 × 10⁻⁻38 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ, उसका आयतन हो गया। E/m रेशियो, E/m रेशियो मैंने आपको बताया था। E क्या है, यहाँ पर आवेश है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो दोनों चीज़ें अब आपको पता चल गई हैं। उसका द्रव्यमान ये रहा, आवेश अभी आपको लिखवाया है। तो आपने E/m रेशियो खुद से कैलकुलेट करना है, जो कि अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 95 × 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम।
तो ये खुद से आपने कैलकुलेट करना है E/m रेशियो। इसको नोट करिए। अब देखते हैं अगले पार्टिकल के बारे में, जो क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, देखिए इनको जो प्रदर्शित करते हैं इस तरह से करते हैं। इस पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ये है उदासीन होते हैं और अनावेशित होते हैं। जिसका अनावेशित है मतलब इन पर कोई आवेश नहीं है, और क्या है, उदासीन। इसलिए क्या है, उदासीन है, लेकिन इनका द्रव्यमान होता है, यूनिट द्रव्यमान इनका होता है। तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी क्या है, इस चैप्टर का जो शुरू होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब जो जहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, उसके ड्रॉबैक से शुरू होता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। दूसरा देखेंगे ये, मतलब इसको कैसे पता करा था कि ये जो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी, तो क्या होता, जब बेरिलियम को अल्फा कणों से बम्बारित कराया गया था उस समय ये निकले थे। जब बेरिलियम को अल्फा कणों के साथ बम्बारित किया गया था उस वक्त ये निकले थे। तो कैसे, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम 4-9 अल्फा कण, ये किसकी तरह होते हैं, ठीक है, हीलियम की 2-4, तो क्या बना था, कार्बन 6-12, और प्लस यहाँ पर क्या निकले थे, अगर हम देखेंगे ये बेरिलियम के साथ इसको बम्बारित किया गया था तो क्या निकला था, N10। तो काउंट कर सकते हैं, 4 + 2 6, 9 और 4 आपके 13 होते हैं, यहाँ पर 12 एंड 1। तो इस तरह से ये क्या था, अल्फा कणों के साथ बम्बारित किया गया था बेरिलियम को, तब क्या थे, ये निकले थे, प्राप्त हुए थे। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला था। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, न्यूट्रॉन तक हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख चुके हैं, जो भी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के बारे में मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केंद्रक के बाहर, एटम के बाहर ये क्या होते हैं, मतलब इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, ये स्थायी नहीं होते। इनकी जो औसत आयु होती है उस वक्त कितनी होती है, 17 मिनट होती है। ये पॉइंट मैं आपको बोल चुकी हूँ, होप सो आपने लिखा होगा। अब देखिए, अब हम अगर बात करते हैं दूसरे कणों की, देख लेते हैं जो दूसरे कण होते हैं। इसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान देखिए वही है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.676 × 10⁻⁻24 किलोग्राम। और क्या है, न्यूट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के केंद्रक को अगर हम छोड़ दें, हाइड्रोजन परमाणु के केंद्रक को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी में उपस्थित होते हैं। और हाइड्रोजन में भी स्पेसिफिक हम किसको देखेंगे, प्रोटियम को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, अब नेक्स्ट आपने जो लिखना है, जो कण लिखना है, वो लिखना है पॉजिट्रॉन के बारे में। देखिए, इनके बारे में क्या आपने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कि खोज किसने की थी या फिर उन पर किस तरह का, देखिए क्या होता है। तो पॉजिट्रॉन को अगर हम देखेंगे तो पॉजिट्रॉन को हम देखते हैं धनावेशित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है बेसिकली क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम देखें जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉनों पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखनी है, खाली के नोट्स हमने नहीं बनाने हैं। पॉजिट्रॉन, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे +1 E, क्योंकि यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम, आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ये इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखना है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसकी जो खोज थी वो एंडरसन ने की थी। किसने की थी, एंडरसन ने की थी इसकी खोज। बस इसके बारे में हमने इतना ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ देखते हैं, एंटी प्रोटॉन क्या आता है हमारा, एंटी
प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज आपको प्रोटॉन के ऊपर दिखाना है, तो ऋणावेशित जो प्रोटॉन है उसको बोलते हैं एंटी प्रोटॉन। और इसकी खोज जो थी वो सिगर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, सिगर ने की थी। नेक्स्ट कण आता है आपका मिजोन। तो देखिए मिजोन की जो खोज की थी वो युकावा ने की थी। और इसमें क्या है, यह 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें धनावेशित पाई मिजोन होते हैं, पाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित पाई मिजोन होते हैं, ऋणावेशित पाई मिजोन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और म्यू मिजोन होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो नेक्स्ट कण आता है वो आता है न्यूट्रिनो। तो इसमें क्या है, अनावेशित जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, मतलब ना ही उन पर कोई आवेश होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है। और जबकि हमने क्या देखा था, जो न्यूट्रॉन है उसमें आवेश तो नहीं होता उस, मगर क्या होता है, यूनिट उसका द्रव्यमान होता है, यूनिट द्रव्यमान उसमें पाया जाता है। तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब लिखिए, आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट है आपका अल्फा पार्टिकल। अच्छा, न्यूट्रिनो की खोज लिखना है आपका, तो वो पॉलिन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पॉलिन ने की थी। उसके बाद देखते हैं अल्फा पार्टिकल। तो देखिए तीव्र गति वाले हीलियम के केंद्रक के समान, इस पर 2 यूनिट धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यूनिट द्रव्यमान कितना है, हीलियम। इसको किससे रिलेट कर सकते हैं हम, हीलियम से, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, अगर हम देखें यूनिट धनावेश कितना है 2 है, जबकि उसका द्रव्यमान कितना है 4 है। तो ये मतलब आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, जिसमें आधारभूत जो भी थे वो हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास से हमारा जो मेन चैप्टर का असूल है उसको शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका बेसिक फिनिश होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।